हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं पीएससी के प्री के संदर्भ में। कहते हैं कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी कम था। आज बात करते हैं हम पीएससी। हमें अपने एग्ज़ाम से भागना नहीं है, ना डरना है हमें, क्योंकि गिराने वाले कौन होते हैं? हमें अपने लोग ही गिराते हैं कि ये तुम क्या कर पाओगे, क्या होगा। मैं भी कई बार फेल हुआ हूँ पीएससी। इस बार भी मेरा पीएससी मेंस नहीं निकला, फिर मैं लगातार मेंस देता रहा हूँ। आज मेरी 29 साल की एज हो गई, तब भी मैं हार नहीं मान रहा। ना मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बस दोस्त यार सपोर्ट कर रहे नहीं। आज होगा, यह आज ही, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, कभी तो गाड़ी पटरी में आएगी। जब आएगी तो गाड़ी पटरी से दौड़ेगी। तो आज हम बात करते हैं पीएससी के बारे में। पीएससी पीएससी में हमें प्री के संदर्भ में एक सिलेबस दिया गया है, जिसमें हमें 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 10वां यूनिट है हमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब असंविधान नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बताया गया है, जिसमें हमें आयोग आदि के बारे में चर्चा किया गया है। इसको किसी पर्टिकुलर, मैं एक बुक का नाम सजेस्ट करूँगा, वो है निर्माण। निर्माण की बुक खरीदो, उसका हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो और ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से हमें यह फ़ायदा मिल पा रहा है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। इसके बाद पश्चात हमें 9th यूनिट में जाना है। 9th यूनिट में भी हमें क्या पढ़ना है? सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में हमें क्या पढ़ना है? निर्माण का ही एक छोटी सी बुकलेट आती है, उसको ही लेना, उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है और उसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। और कंप्यूटर का बुक आता है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन का एक बुक आता है, उसको परचेस कर लो और उसको पढ़ लो, थ्योरेटिकल पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो। इससे 9th और 10th यूनिट आपको कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें 2020 का क्वेश्चन आया था, इसमें इनका वेटेज बहुत कम था, तो 2021 का प्री का पेपर होने वाला, इन दोनों वेटेज मैक्सिमम नंबर रहेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ 7th यूनिट। 7th यूनिट में हमें हमारा कौन सा है? पर्यावरण से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, सूचना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। और छोटे छोटे टॉपिक जुड़े हैं, जिनको हमें किसी परीक्षा धाम नाम की एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, उसको खरीद लो। घटना चक्र साइंस का लगा लो, पर्यावरण का घटना चक्र लगा लो। इसके अलावा हमको अन्यथा चीज़ में नहीं भटकना है। कोई ये बता दे, कोई कोचिंग वाले ये नोट्स दे दे, कोई वो कर ले, ये सब बहकावे मत आना। थोड़ी थोड़ी सी अपनी जो गलतियां कर रहे हो उसको सुधार लो। पेपर टफ आएंगे तो सबके लिए टफ आएंगे। जो क्वेश्चन सबसे बनता है वो क्वेश्चन गलत मत करो, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो सेक्शन अगर क्वेश्चन सबसे सही होते वो क्वेश्चन हमारा भी सही होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम एमपी करंट की बात। एमपी करंट कहाँ से पढ़ना है? एमपी करंट पढ़ना है हमें निर्माण की एक पतली सी छोटी सी बुक आती है, अभी मार्केट में नहीं आई है, 10-20 दिन में आ जाएगी। उसको परचेस कर लो। उसके अलावा 2-3 बार उसको पढ़ लो। उसके बाद हमको अन्य बुक नहीं फॉलो करना है। वर्ल्ड का करंट और भारत का करंट, वो किसी भी बुक से करंट अफेयर से पढ़ सकते हो। चाहे घटिया घटना चक्र ले लो, ठीक है, ई दृष्टि आती है उसको ले लो, दे लो। साल भर का, एक साल का हम पर 1 जनवरी 2021 से 2022 के मार्च तक का पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या उठाना है? जीएस पढ़ना है। अब जीएस में हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, राज्य व्यवस्था पढ़ लो और अर्थव्यवस्था पढ़ लो। तो राज्य व्यवस्था किससे पढ़ना है हमको? लूसेंट पढ़ना है, सामान्य ज्ञान लूसेंट आता है, उससे पढ़ना है। उसके अलावा घटना चक्र, इलाहाबाद पब्लिकेशन का एक घटना चक्र आता है, उसको लगा लो और उसका ऑप्शनल के बीच उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लो। इसके बाद हमको ज्योग्राफी, जिसको भूगोल कहते हैं, भूगोल भी में क्या लगाना है? लूसेंट पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको? घटना चक्र लगाना है। घटना चक्र का डिस्क्रिप्शन सहित पढ़ना है।
इतिहास में भी करना है। और एमपी इतिहास की बात करते हैं, जो इस साल जो 2020 के प्री में आया था। एमपी इतिहास की एमपी की बुक ले लो, तथ्य बाण नाम की एक एमपी की जीके बुक आई है, उसको पढ़ लो डिटेल में, जिसमें आपको एमपी हिस्ट्री भी कवर आ जाएगा, जिसमें आपको प्री भी काम आ जाएगा और मेंस भी काम आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद खेलकूद। खेलकूद समसामयिकी भी पढ़ना है और थ्योरेटिकल भी पढ़ना है। तो थ्योरेटिकल तो कवर हो जाएगा किससे? लूसेंट से। लूसेंट से बाहर हमको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है इतिहास किसका? खेलकूद का। उसके बाद हमें समसामयिकी पढ़ना है। तो समसामयिकी होता है एक वर्ल्ड का पढ़ना है, और एक वर्ल्ड का, भारत का और एमपी का। ये होगा निर्माण की बुक में, छोटी सी पतली। और जो आप करंट फॉलो करते हैं, करंट की बुक, उससे करंट अफेयर्स की बुक उससे पढ़ लेना, जिससे हमें खेल कूद की सारी जानकारी हो जाए। और इसके बाद हमें क्या करना है? टेस्ट सीरीज, किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज, ये मैं नहीं बोलता वहाँ जाके लगा लो, आप परचेस कर लो रूम में बैठा, कम से कम 100-150 क्वेश्चन डेली डेली प्रैक्टिस करो। या एक ऑप्शन ये है कि ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट आती है 2021-22 का नया लीजिए, उसको डेली लगाइए, डेली एक चैप्टर पढ़िए, डेली एक एक चैप्टर करके लगाइए, क्योंकि ये समय ऐसा है पता ही नहीं चलेगा कब आ गया 24 तारीख, आपका पेपर भी हो जाएगा। फिर लोग बात करते मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा पेपर बिगड़ गया, ये भ्रांतियाँ। पेपर टप आया नहीं, गलतियाँ हमारी होती, हम छोटी छोटी गलतियों को ध्यान नहीं दे पाते, उससे हम पूरे ही नहीं कर पाते उसको सबसे मेन गलती का होती कहाँ है? हम पढ़ तो लेते हैं पर रिवीजन नहीं करते। सबसे बड़ी मेन मुद्दा है रिवीजन का। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी गलतियां सुधरने का चांस रहता है, क्योंकि हम एक बार पढ़ लिए छोड़ दिए, तो पढ़ने के बाद हर आदमी भूल जाता है, तो उसको बार बार रिवीजन करो। मैं भी अफसोस हूँ कि मेरा इस बार मेंस नहीं निकला 2019 का। मेरी भी गलतियाँ, अपनी गलतियाँ ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ गलतियाँ किया हूँ, क्या किया हूँ, लिखावट में गलतियाँ हुई है, मेरे क्वेश्चन छूटे हैं, मैं उससे को ही सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। जो अगला मेंस हो वो मेरे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्त। तो एक बोलते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।